श्री परमानंद ने नमः। अब 9 अध्याय पूरा पढ़ के बता रहे। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को रहस्य के सहित कहूँगा कि जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। पहला, यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा तथा सब गोपनीयों का भी राजा एवं अति पवित्र उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला और धर्म युक्त है, साधन करने को बड़ा सुगम और अविनाशी है। दूसरा है परंताप। इस तत्व ज्ञान रूप धर्म में सदा रहित पुरुष मेरे को ना प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। तीसरा है अर्जुन, मुझे सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश से परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, इसलिए वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। चौथा, और वे सब भूत मेरे में स्थित नहीं है, किंतु मेरी योग माया और प्रभाव को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। 5, क्योंकि जैसे आकाश से उत्पन्न हुआ सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा ही आकाश में स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पत्ति वाले होने से संपूर्ण भूत मेरे में स्थित है, ऐसे जान। 6, हे अर्जुन, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लय होते हैं, और कल्प के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। 7, कैसे कि अपनी त्रिगुणमयी माया को अग्निकर करके स्वभाव के वश से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बारंबार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। 8, हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित हुए मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। यहाँ लिखा, जिसके संपूर्ण कार्य कर्तव्य भाव के बिना अपने आप सत्ता मात्र से ही होते हैं, उसका नाम उदासीन के सदृश है। अब मैं आगे भगवद गीता का 9वां अध्याय पढ़ के बताऊंगी और फिर से बातें यूट्यूब पे। 9, हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठा के साकाश से यह मेरी माया चराचर सहित सर्व जगत को रचती है, और इस ऊपर कहे हुए हेतु से कि यह संसार अवगमन रूप चक्र में घूमता है। 10वां, ऐसा होने पर भी संपूर्ण भूतों के महान ऐश्वर्य रूप मेरे परम भाव को न जानने वाले मूर्ख लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ परमात्मा को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते मुझको साधारण मनुष्य मानते हैं। 11वां, जो कि व्यथा आशा, व्यथा कर्म और व्यथा ज्ञान वाले अज्ञानी जन राक्षसों के और असुरों के जैसे मोहित करने वाले तमसी स्वभाव को ही धारण किए हुए हैं। 12वां, परंतु हे कुंती पुत्र, देवी प्रकृति के आश्रित हुए जो महात्म जन हैं, वे तो मेरे को सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अन्य में मन से युक्त हुए निरंतर भजते हैं। यहाँ लिखा है गीता अध्याय 7 श्लोक 24 में देखना चाहिए, जिसको असुरी संपदा के नाम से विस्तार पूर्वक भगवान ने गीता अध्याय 16 श्लोक 4 तथा श्लोक 7 से 21 तक कहा है। इसका विस्तार पूर्वक वर्णन गीता अध्याय 16 श्लोक 1, 2, 3 में देखना चाहिए। 13वां, हे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन, निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्रकृति के लिए यत्न करते हुए और मेरे को बारंबार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त हुए अन्य भक्ति से मुझे उपासते हैं। 14, उनमें कोई तो मुझ विराट स्वरूप परमात्मा को ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए एकत्व
भाव से, अर्थात जो कुछ है सब वासुदेव ही है, इस भाव से उपासते हैं। और दूसरे परवक्त स्वभाव से, अर्थात स्वामी सेवक भाव से, और कोई कोई बहुत प्रकार से भी उपासते हैं। 15, क्योंकि क्रतु अर्थात स्रोत कर्म मैं हूँ, यज्ञ अर्थात पंच महायज्ञ आदि समृत कर्म मैं हूँ, स्वधा अर्थात पितरों के निमित्त दिया जाने वाला अन्न मैं हूँ, औषध अर्थात सब वनस्पतियाँ मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। 16, हे अर्जुन, मैं ही इस संपूर्ण जगत का धाता और अर्थात धारण पोषण करने वाला एवं कर्मों के जैसे कृष्ण अपने आदि गीता का 9वां अध्याय पढ़ के फल को देखने वाला तथा पिता माता पितामह हूँ और जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद समवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। 17, हे अर्जुन, प्राप्त होने योग्य तथा भरण पोषण करने वाला सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान और शरण लेने योग्य तथा प्रीति उपकार न चाहकर हित करने वाला और उपपत्ति पल्ले रूप तथा सबका आधार निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। 18, मैं ही सूर्य रूप हुआ तपता हूँ तथा वर्षों को आकर्षण करता हूँ और वर्षता हूँ। और हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु एवं सत और असत भी सब कुछ मैं ही हूँ। 19, परंतु जो तीनों का वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले और सोमरस को पीने वाले या पापों से पवित्र हुए पुरुष मेरे को यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति को चाहते हैं, वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप इंद्रलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। गीता अध्याय 13 श्लोक 12 से 17 तक मैं देखना चाहिए। परले काल में संपूर्ण भूत सूक्ष्म रूप से जिसमें लय होते हैं उसका नाम निधान है। पुण्य के फलस्वरूप इंद्र को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। 20, वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म के शरण हुए और भोगों की कामना वाले पुरुष बारंबार जानने आने को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने से मृत्युलोक में आते हैं। 21, जो अन्य भाव से मेरे में स्थित हुए भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य एक ही भाव से मेरे में स्थित वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं यहाँ स्वर्ग प्राप्ति के पति बंधक देव ऋण रूप पाप से पवित्र होना समझना चाहिए। भगवत के स्वरूप की प्राप्ति का नाम योग है और भगवत प्राप्ति के निर्मित किए हुए साधन की रक्षा का नाम क्षेम है। स्वयं प्राप्त कर देता है। 22, हे अर्जुन, यद्यपि सदा से युक्त हुए जो सकामी भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मेरे को ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजना अविधि पूर्वक है अर्थात अज्ञान पूर्वक है। 23, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ अधियज्ञ स्वरूप परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते हैं, इसी से गिरते हैं अर्थात पूजनों को प्राप्त होते हैं। 24, कारण यह नियम है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मेरे को ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का पूजनम नहीं होता। 25, ये अर्जुन, मेरे पूजन में यह सुगमता भी है कि पत्र पुष्प फल और जल इत्यादि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से अर्पण करता है उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादिक मैं
सगुण रूप से प्रकट होकर जय श्री कृष्ण। अब पति मैं आज सहित भगवद गीता का खाता 9वां हूँ। अध्याय पढ़ के बताऊंगी। 26 इसलिए हे अर्जुन, और फिर से बातें तू जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ खाता है और जो कुछ हवन करता है, जो कुछ दान देता है, जो कुछ स्वधर्माचरण रूप तप करता है, वे सब मेरे अर्पण कर। 27 इस प्रकार कर्मों को मेरे अर्पण करने रूप संन्यास योग से युक्त हुआ मन वाला तू सुबह शुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त हुआ मेरे को प्राप्त होवेगा। 28 यद्यपि मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, ना कोई मेरा प्रिय है और ना प्रिय है, परंतु जो भक्त मेरे को प्रेम से बसते हैं वे मेरे में और मैं उनमें भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। 29 मेरी भक्ति का और भी प्रभाव सुन। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अन्य भाव से मेरा भक्त हुआ मेरे को निरंतर बसता है। यहाँ पर लिखा है गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में देखना चाहिए। जैसे सूक्ष्म रूप से सब जगह व्यापक हुआ भी अग्नि साधनों द्वारा प्रकट करने से ही प्रत्यक्ष होता है, वैसे ही सब जगह स्थित हुआ भी परमेश्वर भक्ति से भजने वाले के ही अंतकरण में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता है। वह जय श्री कृष्ण। अब मैं आज भगवद गीता का 9वां अध्याय पढ़ के बताऊंगी। वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली प्रकार निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। 30 इसलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। 31 क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री वैश्य और शूद्रादिक तथा पाप योनि वाले भी जो कोई होवे वे भी मेरे शरण होकर तो परम गति को ही प्राप्त होते हैं। 32 क्या कहना है कि पुण्यशील ब्राह्मण जन तथा राजसी भक्त जन परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंडर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। अर्थात मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, परंतु हे नाशवान और सुख रहित, इसलिए काल का भरोसा न करके तथा अज्ञान से सुख रूप बसने वाले विषय भोगों में न फंसकर निरंतर मेरा ही भजन कर। 33 केवल मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा में ही अन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो और मुझ परमेश्वर को ही श्रद्धा प्रेम सहित निष्काम भाव से नाम गुण और प्रभाव के श्रवण कीर्तन मनन और पाठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो तथा मुझ शंख चक्र गदा और किरीट कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीताम्बर वनवाला और कस्तूभरमानी धारी विष्णु का मन वाणी और शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम से विलहरता पूर्वक पूजन करने वाला हो और मुझ सर्वशक्तिमान विभूति बल ऐश्वर्य माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल्य और सुहृदयता आदि गुणों से संपन्न सबके आश्रय रूप वासुदेव को विनय भाव पूर्वक भक्ति सहित दंडवत प्रणाम कर इस प्रकार मेरे शरण हुआ तू आत्मा को मेरे में एकीभाव करके मेरे को ही प्राप्त होवेगा। जैसे कृष्ण श्रीमती भगवद गीता रूपी उपनिषद है ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय के श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में राजा गुरु योग नामक 9वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण।